100 अध्याय उसका पहला वचन। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आगे, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आमेन। प्रभु कह रहा है कि जय जयकार के साथ मेरे सम्मुख आओ। हालेलुया। भजनकार बता रहा है कि हम जब उसके पास आए तो खुश होकर आए, जय जयकार के साथ। उदास मन से आएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वचन कहता है कि निराशा में आनंद मनाओ। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? जब भी हम प्रभु के पास आए तो खुश होकर आए, धन्यवाद को लेकर आए कि प्रभु तूने अब तक तो संभाला है, आगे भी संभालेगा। हालेलुया। हम वचन देखेंगे यूहन्ना 6 अध्याय उसका 1 से पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पास गया। हाँ, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। हाँ, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको दिखते थे। हाँ। इन बातों के पश्चात यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया। यीशु किसके पार गया? झील के पार गया। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि वो आश्चर्य कर्म वह बीमारों को दिखाता था और वे उन्हें देखने के लिए आते थे। हालेलुया। वचन में क्या बता रहा है कि एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली। बहुत बड़ी भीड़ क्यों आई? क्योंकि वो आश्चर्य के काम करता था, उनको देखने के लिए कि यीशु कैसे कैसे अद्भुत कार्य कर रहा है। वो भीड़ यीशु को देखने के लिए उसके पीछे आ रही थी। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा और यहूदी के फसह के पर्व निकट था। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदी के फसह का पर्व निकट था। भीड़ उसके पीछे आ रही थी, भीड़ की भीड़। और उस भीड़ में आश्चर्य वाले काम हो रहे थे। और वो क्या कर रहा है? पहाड़ पर चढ़कर चेलों के साथ बैठ गया, क्योंकि पर्व भी निकट था। आगे, तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा। हाँ, और फिलिप्पुस से कहा। बस। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा। भीड़ आ रही है उसके पीछे, बहुत बड़ी भीड़। वो पहाड़ पर चढ़ गया तो भी देख रहा है कि वो भीड़ मेरे पास आ रही है। वो भीड़ रुक नहीं रही है, वो भीड़ उसके पास आ रही है। पर क्या आज भीड़ यीशु के पास जा रही है कि भीड़ को देखकर लोग जा रहे हैं? हालेलुया। यहां वचन में यीशु के पास भीड़ जा रही है, पर इन दिनों हम बहुत जगह देखते हैं कि भीड़ को देखकर लोग जाते हैं। हालेलुया। उल्टा हो रहा है। पर वचन कह रहा है कि यीशु को देखकर भीड़ आ रही है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें यीशु की ओर देखना है। तो जो भीड़ है ना, वो हमारे पीछे आ जाएगी। हालेलुया। क्योंकि हम किसके पीछे चल रहे हैं? यीशु के पीछे। और भीड़ हमारे पीछे चलेगी। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है भीड़ के पीछे नहीं चलना है, यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। आमेन। आगे पढ़ेंगे। और फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? परंतु उसने यह बात उसे परखने के लिए कही। हाँ, अभी देखो भीड़ उसके पीछे है, ठीक है? भीड़ उसके पीछे चल रही है। अब यीशु सोच रहा है इतनी सारी भीड़ है तो क्यों ना इनका खाने का बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत समय लग जाएगा।
यीशु प्रचार भी करता है तो आश्चर्य वाले काम भी करता है, जिसके कारण लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। अब उसमें घंटों भी लग जाते हैं, क्योंकि जब यीशु जहां पर रहता है ना, वहां से उठने का मन नहीं करता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति ऐसी रहती है कि हमें ऐसा लगता है कि हम उसके साथ बैठ जाएं। वैसे ही भीड़ के साथ भी हो रहा था। जब यीशु कुछ बोल रहा है तो भीड़ को जाने का मन नहीं कह रहा, वो कह रहे नहीं, हम यहीं बैठेंगे, हम यीशु को सुनेंगे, यीशु के कामों को देखेंगे। अब फिर यीशु सोच रहा है कि इतनी भीड़ तो है, क्या हम इनका खाने का बंदोबस्त करें, क्या हम इनको कुछ भोजन खिलाएं? आगे क्या लिखा है? क्योंकि वह आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। हाँ, वो फिलिप्पुस से कह रहा है कि क्या हम इनका खाने का बंदोबस्त कर सकते हैं, पर उसको पता है कि मैं क्या कर सकता हूं। पर वो बात किससे कर रहा है? अपने चेले से पूछ रहा है कि क्या हम इनका बंदोबस्त कर सकते हैं। हालेलुया। अब फिलिप्पुस भीड़ को देख रहा होगा, इधर यीशु को देख रहा होगा। इतनी भीड़ को कहां से खिलाएं? इतनी भीड़ है, इतनी भीड़। आगे पढ़। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी न होगी। हालेलुया। फिलिप्पुस यीशु को कह रहा है कि 200 दिनार भी की रोटी भी उनको पूरी नहीं पड़ेगी, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़। तो आगे एक वचन पढ़ेंगे, पढ़ो, आगे का पढ़ो। कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। हाँ, उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई हाँ, अंद्रियास ने उससे कहा, हाँ, यहाँ एक लड़का है हाँ, जिसके पास जव की 5 रोटी हाँ, और 2 मछलियां हैं, हाँ, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? बस देखो, अभी यीशु अपने चेलों से बात कर रहा है कि भीड़ है, हमें इनके खाने का बंदोबस्त करना चाहिए, हम कैसे करें? फिलिप्पुस कह रहा है कि 200 दिनार की रोटी भी अगर लेकर आएंगे तो वो भी कम पड़ जाएगी, उनको मिलेगा क्या? इतना इतना सा, थोड़ा थोड़ा सा। इतने में जो शमौन पतरस था, अंद्रियास का भाई, वो जाकर किधर न किधर से देखकर आया होगा, ढूंढ कर आया होगा कि देखो कि कुछ बंदोबस्त करता हूं। उसने आकर कहा कि एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछली है। अब आप सोचो, दिमाग लगाओ। फिलिप्पुस कह रहा है कि 200 दिनार की रोटी भी इस भीड़ को पूरी नहीं पड़ेगी, और वो कह रहा है कि 5 रोटी और 2 मछली है। अभी 200 दिनार कहां और 5 रोटी 2 मछली कहां? हालेलुया। अगर उस जगह विनोद रहता तो वो क्या बोलता मालूम है? तो जो मत्थो खराब थी होती हेडन माणून के पंज फुलकाओं बिन मछलिन में शा खराइंदे। हालेलुया। अगर समीर भाई होते तो क्या बोलते? अयो अयो। हालेलुया। वेड़ा झाला है इसका। 200 दिनार कहां और 5 रोटी 2 मछली कहां, और ये भीड़ कहां? किसको कहां से खिलाओगे? कहां से खिलाओगे? जब मैंने आज सर्च किया, मैंने ये ढूंढा कि दिनार होता क्या है। दिनार सोने और चांदी के सिक्कों को बोला जाता है। जो पहले हम सुनते थे अशरफियां, हम स्टोरी कहानी सुनते थे, बड़ी पुरानी मूवीज सुनते थे, तो उसमें कहते थे ना अशरफियों को दे दो। वो अशरफी मतलब एक सिक्का, दिनार एक सिक्का, अशरफी बोला जाता है। अभी भी बोल रहे हैं कि कुवैत, जॉर्डन, ऐसी जो देश है वहां पर ये दिनार चलते हैं, दिनार चलते हैं वहां पर। अगर आज का 1 दिनार का रेट निकालेंगे ना, तो आज का 1 दिनार का रेट है
287.60 पैसा आज का। तो वो टाइम का दिनार तो पता नहीं क्या रहेगा। पर जब मैंने सर्च किया तो उसमें मुझे पता पड़ा कि 4.5 ग्राम का एक सिक्का रहता था जिसमें 95% गोल्ड रहता था। अगर सोने का सिक्का है तो 4.5 ग्राम का सिक्का रहता था जो 95% प्योर गोल्ड रहता था उसमें, बाकी थोड़ी मिलावट रहती थी। और चांदी का जो सिक्का रहता था वो 3.5 मतलब 3.5 ग्राम का सिक्का रहता था। मतलब कितना हैवी हो गया। उस दिनार के लिए फिलिपियस कह रहा है कि 200 दिनार की रोटी भी अगर हम इस भीड़ के लिए करें ना बंदोबस्त, तो भी इनको पूरी नहीं पड़ेगी। अगर उसमें से कुछ भी इनको आ जाए ना, वो भी बहुत है। और वो अंद्रियास एक लड़के का पूछ के आ रहा है कि 5 जौ की रोटी और 2 मछली। तो क्या 5 रोटी और 2 मछली इतनी भीड़ को हम खिला सकते हैं? हालेलुया। हालेलुया। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पर हम एक चीज भूल गए कि उनके साथ कौन था? उनके साथ यीशु था। हालेलुया। उसने पहले वचन में क्या बोला कि उसने यह बात उससे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। हालेलुया। वो भूल गए थे कि हमारे साथ कौन है, जो खुद बंदोबस्त करने वाला परमेश्वर है, जो उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसने अब्राहम के समय उपाय किया। भेड़ का बंदोबस्त चाहिए था ना वो समय पे, तब भी बहुत बड़ी परीक्षा थी। और उस समय भी परमेश्वर ने भेड़ का उपाय किया था, तो प्रभु अभी भी उपाय करेगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। हाँ, उस जगह बहुत घास थी। तब वे लोग जो गिनती में लगभग 5000 के थे बैठ गए। बस अभी समझो फिलिपियुस डिस्कस कर रहा होगा, इधर से अंद्रियास का भाई शमौन, ये सब चेले मिलकर डिस्कस कर रहे होंगे। कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा। यीशु ने बोला होगा बस करो, अभी सबको बिठाओ लाइन पे। हालेलुया। क्योंकि उसे पता है कि वो क्या कर सकता है, और उसने सबको लाइन से बिठाया। लिखा है 5000 पुरुष। तो क्या भीड़ में सिर्फ पुरुष रहते थे? नहीं, स्त्रियां, बच्चे सब थे। अभी इसमें पुरुष लिखा है, पर आगे लिखा है एक लड़के से उसको रोटी मिली, 5 रोटी और 2 मछली। यहाँ पर ये अलग अलग बातें हो गई, क्योंकि पुरुष का एक अच्छा हो गया, लड़का थोड़ा जवान हो गया। वहां पर स्त्रियां भी होंगी, बच्चे भी होंगे छोटे छोटे। भले उनकी गिनती मेंशन नहीं की गई है, पर संख्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। 5000 यहां है, 5 रोटी 2 मछली यहां है, जो मेल ही नहीं खाता। आपको याद है भीड़, इसमें लिखा है बहुत भीड़ यीशु के पीछे। एक भीड़ तब भी थी जब 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री भी भीड़ में यीशु के पास आई थी। तब भी भीड़ थी, तब भी आश्चर्य वाला काम हुआ, जो उस 12 साल की स्त्री का लहू बहना तुरंत बंद हुआ। हालेलुया। भीड़ में आश्चर्य वाले काम। हमने पहले वचन में पढ़ा कि भीड़ क्यों आती थी उसके पीछे, उसके आश्चर्य कर्म कामों को देखने के लिए। बीमार चंगे हो जाते थे उनको देखने के लिए, कि ये परमेश्वर का पुत्र बोलता है और हो जाता है। हालेलुया। ऐसा महान परमेश्वर उस समय उनके साथ उठता बैठता था। आमीन। और वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ उठता बैठता है। हालेलुया। और यीशु अपने चेलों को कह रहा है सबको लाइन से बिठा दो, सबको। सब सोच रहे होंगे पता नहीं इसको क्या हो गया आज।
प्रभु को पता नहीं क्या हो गया है, कुछ बंदोबस्त है नहीं, सिर्फ लेके क्या आया है 5 रोटी 2 मछली। अब वो बच्चा लेकर क्यों आया 5 रोटी 2 मछली? इतनी भीड़, कोई नहीं लेकर आया, सिर्फ एक लड़का लेकर आया। प्रभु की योजना, हो सकता है उसे पता था कि जब भी मैं यीशु के पास प्रचार सुनने जाता हूँ, उसके कामों को देखने जाता हूँ, तो बहुत समय निकल जाता है और फिर मुझे भूख लगती है, मैं अपने लिए ले चलता हूँ। हालेलुया। कुछ भी हो सकता है, पर प्रभु ने उस बच्चे के जरिए उस 5 रोटी और 2 मछली को इस्तेमाल किया। हालेलुया। हालेलुया। सब बैठ गए। शायद चेले बैठा तो रहे होंगे, पर उनका दिमाग घूम रहा होगा, सर घूम रहा होगा कि कैसे होगा, कैसे होगा। मराठी में क्या बोलते हैं सर घूमता है तो? ए देवा, माझे डोके फिरते आहे। कैसे करूं, कसा करूं? हाँ, आता माझी सटकली। पर चेलों ने भले आपस में सोच रहे होंगे, पर उन्होंने यीशु की बात मानकर भीड़ को बैठाना शुरू किया। भीड़ बैठ गई, सब कुछ हो गया। अब समय है खाना खाने का। अब है क्या? 5 रोटी और 2 मछली। 5000 पुरुष है और एक तरफ 5 रोटी और 2 मछली। प्रभु ने सिंपल किया, अपने दोनों हाथों को उठाकर धन्यवाद दिया, धन्यवाद दिया और चेलों को कहा कि रोटी बांटना शुरू करो। हालेलुया। कुछ नहीं किया, सिर्फ धन्यवाद किया। इतना सा था, भीड़ बहुत पर खाना इतना सा। अगर जो लड़का 5 रोटी 2 मछली लेकर आया होगा, शायद उसका डाइजेस्ट उतना रहेगा, उसका खाने का, कोई कोई कहता है ना कि मेरी कैपेसिटी इतनी है, वो अपने हिसाब से लेकर आया। पर क्या उसे पता था कि 5000 लोग उस 5 रोटी और 2 मछली से खा पाएंगे? प्रभु ने उस बच्चे को भी वहां पर इस्तेमाल किया, उस बच्चे के द्वारा उस खाने को भी वहां इस्तेमाल किया। क्या दिखाया प्रभु ने? कि इतना भी है ना तो सुकून से रहो। टेंशन करने से क्या होएगा? कुछ नहीं होगा। चेले हड़बड़ा रहे होंगे, एक दूसरे को बोल रहे होंगे, अरे क्या कर रहा है तू? 5 रोटी और 2 मछली लाकर क्या करेगा? इतनी भीड़ है, किसको पूरा करेगा? कुड़कुड़ा रहे होंगे, पर वचन क्या कहता है? बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद किए काम करना है, शांति से काम करना है। हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। और उसने इतना भी नहीं सोचा, उसने सिर्फ धन्यवाद दिया और रोटी बांटने को लिए दे दिया। सब खाते जा रहे हैं, सबके प्लेट में बराबर बराबर आते जा रहा है। भीड़ बहुत थी, सबने दबा के खाया होगा। आह, मछली और जवारी की रोटी, भाखरी, भाखरी और रोटी, मछली। दाल नहीं मिला, आलू नहीं दिया, मछली दिया। सिंपल रोटी नहीं दी, जवारी की भाखरी दी। जब प्रभु आता है ना देने के लिए, तो भरपूरी देता है। हालेलुया। और तब प्रभु वहां मौजूद था। प्रभु ने उस थोड़े से को हर एक के जीवन के हिसाब से भरपूरी में दे दिया। हालेलुया। जिससे जितना चाहिए था उतना दे दिया। तो हमें भी उससे सीखना है। हम क्यों कुड़कुड़ाएं? हमें जितना हम उसमें खुश रहे ना,
अगर मेरे पास दिन में 100 रुपए आता है, धन्यवाद तो दे सकती हूँ। यीशु ने भी तो धन्यवाद दिया कि प्रभु जब तू धन्यवाद देकर बरकत ला सकता है तो मैं भी धन्यवाद दूंगी। हालेलुया। उसी के पीछे चल रहा है ना, भीड़ भी उसी के पीछे चली ना। तो जो भीड़ यीशु को देख रही है वो सीख रही है तो अपने जीवन में काम में ला रही है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो उसी के पीछे चल रहे हैं। तो हम क्यों नहीं सीखते? हमें भी तो सीखना है। जितना आ रहा है ना उसमें खुश रहो। बाजू वाले को देखकर कुड़कुड़ाओ मत कि मुझे 100 आ रहा है, उसके पास 500 आ रहा है। आप अपने से नीचे वाले को देखो कि आपके पास 100 है ना, उसके पास 25 भी नहीं है, पर वो उसमें भी खुश होकर चल रहा है। प्रभु ने आपका उसके अनुसार आपका ग्रेड बढ़ाया है। तो जब हम उसमें भी धन्यवाद देंगे तो क्या प्रभु 100 में से 500 नहीं करेगा? 500 में से 5000 नहीं करेगा? 5000 में से 5 लाख नहीं करेगा? वो बढ़ोतरी करने वाला परमेश्वर है, वो आशीषों को उंडेलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखो भीड़ थी, 5000 की भीड़ थी, रोटी 5 थी, पर प्रभु ने सबको बराबर दिया। ऐसा नहीं कि मौसी को कम दिया, सिस्टर को कम दिया। मौसी को भी उतना ही दिया, सिस्टर को भी उतना दिया। पहले जब हम छोटे थे तो एक गीत सुनते थे, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। हालेलुया। तो आज क्यों हम कुड़कुड़ाए? हमें भी थोड़े में धन्यवाद देना है, ज्यादा है तो भी धन्यवाद देना है। हालेलुया। जब हम थोड़े में संतुष्ट रहते हैं ना तो प्रभु हमारे जीवन में मिरेकल करता है। आमीन। क्योंकि वहां पर भी उसने आश्चर्य वाले काम किए, तो हमारे जीवन में भी आश्चर्य वाले काम करेगा। क्योंकि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, हम भीड़ के पीछे नहीं चल रहे, हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। और जहां यीशु के पीछे काम होता है वहां आश्चर्य वाले काम ऑटोमेटिक होते जाते हैं। हालेलुया। देखो धन्यवाद बरकत को लेकर आती है। ठीक है, अभी आपको नहीं दिखेगा, पर आने वाले समय में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आगे क्या लिखा है? तब यीशु ने रोटियां ली, हाँ, और धन्यवाद करके हाँ, बैठने वालों को रोटियां बांटते गया। और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। हाँ, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। हाँ, सो उन्होंने बटोरा, और जव की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी। आमीन। सबको बराबर बराबर दिया और चेलों से कहा जो भी बच रहा है उसको बटोर कर रखो, कुछ फेंकना नहीं। फिर सबने बटोरा, 12 टोकरियां भर गई। 12 टोकरियां, 12 चेले थे, 12 टोकरियां बची। एक एक चेले को एक एक टोकरी दे मिल गई, भरपूरी। ठीक है, अभी हम क्या करें? साल के 12 महीने, एक साल में 12 महीने, क्या परमेश्वर हमारे जीवन में उतनी टोकरियां नहीं दे सकता? एक महीने में एक टोकरी क्या हमें नहीं दे सकता? हालेलुया। जब वो 12 चेलों को एक एक टोकरी दे सकता है तो हमें भी एक एक महीने में एक एक टोकरी दे सकता है। हालेलुया। तो जो है हमारे पास उसको धन्यवाद दो और टोकरी के चमत्कार को अपने जीवन में देखो। हालेलुया। क्योंकि वो आश्चर्य काम करता है, पहले भी करता था, आज भी करता है और आगे भी करता ही रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वो आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है, उसके कामों को कोई रोक नहीं सकता। बस करना क्या है? हाथ उठाना है, धन्यवाद देना है, बस धन्यवाद। क्या उसने यहाँ पर प्रार्थना की? लिखा है कि उसने रोटी को लेकर प्रभु के आगे गिड़गिड़ाया, रोया, प्रार्थना की? कुछ भी नहीं। उसने हाथ उठाया, धन्यवाद दिया, सिंपल।
तो हमें भी जो हमारे पास है उसे प्रभु के आगे बोलो और धन्यवाद दो कि प्रभु तूने मुझे इतना दिया है, धन्यवाद। बाकी काम प्रभु का है, वो हमारी नैया को खुद ही पार लगाएगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में आप भी आकर गवाही दोगे कि मेरी भी टोकरियां भर रही है, मेरे भी अकाउंट में बैलेंस बढ़ते जा रहे हैं, हालेलुया। ओवरफ्लो मनी आती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम धन्यवाद देते जा रहे हैं, बिना वाद विवाद किए, बिना कुड़कुड़ाए, सिर्फ हर बात में धन्यवाद, हर परिस्थिति में धन्यवाद, हर परिस्थिति में। देखिए, एक धनी व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है। धनी के पास सब कुछ है, वो धन्यवाद दे रहा है। गरीब के पास कुछ नहीं है, बहुत सारी बातों में घटी चल रही है, वो सिर्फ कुड़कुड़ कर रहा है। एक व्यक्ति उनके बाजू से गुजर रहा है, वो जा रहा है यीशु के पास, और उसने जब गरीब को देखा, कहा कि तू क्यों रो रहा है? मत रो, मैं प्रभु के पास जा रहा हूं, बोल तुझे कुछ मांगना है। तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं मांगना, उसने मेरे लिए किया ही क्या है जो मैं मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तभी तो मेरी हालत ऐसी है। निकल गया वो व्यक्ति, आगे उसको धनी व्यक्ति मिला। उसने कहा तू इतना खुश है, तुझे कुछ चाहिए प्रभु के आगे, मैं जा रहा हूं, मैं बोलूं? उसने कहा नहीं, मेरे पास सब कुछ है, बस मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है। जब वो व्यक्ति प्रभु के पास गया और उसने कहा कि प्रभु, मैं जब तेरे पास आ रहा था तो मुझे दो व्यक्ति मिले, एक गरीब व्यक्ति मिला, एक धनी व्यक्ति मिला। धनी कह रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, तू बस मेरे तरफ से प्रभु को धन्यवाद देना। गरीब कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उसने कुछ नहीं दिया है। तो प्रभु ने कहा उस धनी को बोल कि धन्यवाद देना बंद कर दे, मैं उसे देना छोड़ देता हूं। गरीब को बोल कि धन्यवाद देना शुरू कर दे, मैं सब कुछ देना शुरू कर देता हूं। हालेलुया। फिर जब वो व्यक्ति वापस आया, उसने पहले धनी को मिला। धनी से कह रहा है कि प्रभु से मैंने तेरे लिए बात की, प्रभु ने कहा कि धन्यवाद देना तू छोड़ दे, मैं तुझे देना छोड़ दूंगा। तो बोला ऐसे कैसे धन्यवाद नहीं दूं भाई, प्रभु ने मेरे जीवन को कहां से कहां पहुंचाया, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं धन्यवाद ना दूं, मैं तो हर बात में धन्यवाद दूंगा। जब आगे आया, गरीब के पास आया, उसने कहा कि मैंने प्रभु से तेरे लिए कहा, प्रभु ने कहा तू हर परिस्थिति में धन्यवाद दे। बोला मैं नहीं देने वाला, मेरे लिए किया क्या उसने, मैं क्यों दूं धन्यवाद। यही फर्क है। धनी के पास सब कुछ है, फिर भी वो धन्यवाद दे रहा है, और बरकत आती जा रही है, और आशीषें आती जा रही है, पर वो कुड़कुड़ा रहा है। प्रभु ने उसके लिए रास्ता भेजा कि तू धन्यवाद दे तो तेरे रास्ते खुल जाएंगे, पर वो कह रहा मैं नहीं करने वाला, मेरे पास है ही क्या जो मैं धन्यवाद दूं। अगर वो भी मन को बदल देता, जिस भी परिस्थिति में है उस परिस्थिति में रहकर वो हर एक बात के लिए धन्यवाद देना शुरू कर देता, तो क्या वो गरीब से धनी नहीं बन जाता? हालेलुया। जब उस धनी के लिए कह रहा है वो देना बंद कर दे धन्यवाद, तो मैं उसे देना, आशीषें देना बंद कर दूंगा, जितना है उसके पास उसमें खुश रहेगा। पर वो कह रहा है नहीं, मैं सवाल ही नहीं कि मैं बंद करूं। और जिसके पास नहीं है कह रहा है कि तुम दो, धन्यवाद दो, तो मैं तुम्हारे जीवन को बरकतों से भर दूंगा। तो हम भी तो वही हैं जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। जो तकलीफें उसके ऊपर आनी थी, वो जो हम पर आने वाली थी, सब कुछ उसने अपने ऊपर ले लिया, तो क्यों ना हम उसको धन्यवाद दें। काम नहीं है ना, ठीक है, धन्यवाद तो कर सकते हैं, प्रभु रास्ते खोल देगा। हालेलुया। अगर कर्जा है तो भी धन्यवाद दो कि प्रभु धन्यवाद, मेरा विश्वास है कि तू इन कर्जों से हमें बाहर निकालेगा। कमी घटी है तो भी धन्यवाद दो कि प्रभु कमी घटी है, पर मैं तेरी बात जोड़ना कभी नहीं छोड़ूंगी। प्रभु उस कमी घटी को आपके जीवन में भरपूरी से बदल देगा, क्योंकि वो आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है।
वो आज भी जिंदा है। आमीन। जैसे वो पहले आश्चर्य वाले काम करता था, वो आज भी करता है और आगे भी करता रहेगा। हालेलुया। जैसे 12 चेलों को परमेश्वर ने 12 टोकरियां बचाकर दिखाई कि देखो ये है परमेश्वर, ये है बरकत। क्या था? 5 रोटी और 2 मछली। इम्पॉसिबल काम था, इम्पॉसिबल। पर हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करना जानता है। हालेलुया। चेले भूल गए थे क्या? चेले काना नगरी में नहीं गए थे शादी में? तभी भी तो दाखरस घटा था ना। तभी भी तो प्रभु ने दाखरस को, पानी में से दाखरस को बना दिया। तो उनको किस बात की चिंता थी? उन्हें तो पता था वो पानी को दाखरस में बदलने वाला परमेश्वर है, और वही परमेश्वर आज हमारे भी साथ है। तो हम क्यों कुड़कुड़ाए? लहू बहने वाली स्त्री ने क्या किया? आई और उसके वस्त्र को छू लिया, प्रभु ने उसे चंगा कर दिया, काम हुआ उसके जीवन में। तो क्या वो धन्यवाद नहीं देगी? कंडीशन नहीं था अपने आप को मारकर लताड़ती हुई तकलीफों में आकर आगे बढ़ बढ़कर उसने सामर्थ्य को अपने जीवन में लिया, चंगाई को अपने जीवन में लिया। तो हम क्या कर रहे हैं? हमें भी हर परिस्थिति में उसके आंचल को नहीं छोड़ना है, उसके हाथ को नहीं छोड़ना है कि प्रभु जैसे तूने उस स्त्री के जीवन में कार्य किया, तू मेरे भी जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। जब तू इस भीड़ में भूखों को खिला सकता है, तो तू आज भी हमें खिला सकता है। जब उस समय 12 टोकरियां बच सकती थी, तो आज भी टोकरियां बच सकती है। हालेलुया। फर्क इतना है कि हम धन्यवाद नहीं देते। हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद देना है, क्योंकि वो उपाय करने वाला परमेश्वर, वो जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आज भी हमारे साथ है, मौजूद है। वो मौजूद है। आमीन। क्या हम गीत गाते हैं कि वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, सिर्फ दिखाने के लिए, गाने के लिए? अरे नहीं, वो सच में मौजूद है, इसीलिए गाते हैं। तो जब वो मौजूद है तो हम क्यों डरे? क्यों डरे? जब लाजर मर चुका था, तब वो जाकर उसने सिर्फ बोला ना कि लाजर बाहर आ जा, आया ना वो बाहर। तो जो हमारी चीजों में, हमारे जीवन में जो चीजें मर चुकी हैं, उन मरी हुई चीजों को क्या वो जिंदा नहीं करेगा? क्योंकि वो तो आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है ना, वो तो हमारे साथ है। जैसे उस मरे हुए लाजर को यीशु ने जिंदा किया, उसी तरह हमारे जीवन में जो मरी हुई चीजें हैं, वो उन्हें जिंदा करेगा यीशु के नाम में। आमीन। सूखे हाथ वाले बच्चे को भी परमेश्वर ने चंगा किया। जो हमारे जीवनों में बातें सूख गई हैं, जो रिश्ते सूख गए हैं, परमेश्वर उसे फिर से हरा भरा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि वो सामर्थ्य रखता है, उन चीजों को करने में वो सामर्थ्य रखता है। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि हमें भी हर परिस्थिति में यीशु के साथ चिपक कर रहना है, हर परिस्थिति में उसको धन्यवाद देना है, उठते बैठते उसके आगे घुटनों को टेक कर अपने हाथों को उठाकर बस धन्यवाद देना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तूने संभाला है, आगे भी तू संभालेगा। हालेलुया। और परमेश्वर उस धन्यवाद के द्वारा हमारे जीवनों में उमड़ती हुई आशीषों को उंडेलता जाएगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पहले हमने वचन में पढ़ा, उसने कहा कि वो आश्चर्य कर्म करने आया था। इधर भी पढ़ा 12 टोकरियां बची, तो उसने क्या लिखा है? 12 टोकरियां बची तो कि वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। हालेलुया। हालेलुया। यही है। आमीन।
हमारा परमेश्वर महान है। वो यही परमेश्वर है जो अब्राहम के समय परमेश्वर था, जो इसहाक के साथ था, जो मूसा के साथ था। आज वही परमेश्वर मेरे साथ है, वही परमेश्वर मेरे भाई समीर के साथ है, वही परमेश्वर हमारी मौसी के साथ, वही परमेश्वर मेरी बहन शारदा के साथ, हम सबके साथ वही आश्चर्य करने वाला परमेश्वर हम सबों के साथ आज भी मौजूद है। हालेलुया। आज भी तो कुड़कुड़ाना छोड़ दो, छोड़ दो। जितना है, जो है, उसमें धन्यवाद दो, ताकि हमारे जीवन में भी उसकी आशीषें उमड़ती जाए और हमारा लेवल भी बढ़ता जाए। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। हमारा प्रभु बहुत महान है। वो परिस्थिति को देखकर हिल नहीं जाता है, वो डगमगाता नहीं है। वो पहले तो परखता है, फिर उपाय भी खुद ही करता है। इसमें भी लिखा है ना कि उसने पहले परखा, फिलिप्पुस को बोलकर परख रहा है कि इतनी भीड़ है,